आशा देवी गुजरी। 1857 क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना। उनका जन्म 19 नवंबर 1829 शामली, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 14 मई 1857 कैराना, उत्तर प्रदेश में मात्र 28 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। आशा देवी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, अब शामली जिला, की एक आम महिला थी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना थीं। ये सिर्फ 28 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। आशा देवी ने कलशान खाप की महिलाओं की सेना बनाकर 13 और 14 मई को कैराना और शामली की तहसील पर हमला बोल दिया था। 10 मई को कोतवाल धनसिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, जो सहारनपुर से दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। शामली, कैराना में खाप, कलशान खाप के अंदर 84 गांव चौहान गोत्र के गुर्जरों के हैं व अन्य सभी क्षेत्रीय गांव की महिलाओं को संगठित करके आशा देवी ने अंग्रेजों की सेना को ध्वस्त कर दिया व 2 दिन और रात तक अंग्रेजी सेना से भीषण युद्ध कर आसपास के क्षेत्र में अपना दबदबा बना लिया। आज़ादी की लड़ाई में कलशान खाप की सिर्फ सैनिकों का लड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके के लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर जंगे आज़ादी में शामिल होना चाहिए। इस क्रांतिकारी सोच के तहत गांव की इस साधारण सी महिला ने महिलाओं को संगठित कर अपनी सेना बना ली। 1857 के संग्राम में आशा देवी ने अंग्रेजों को काफी मुश्किलों में डाला। आशा देवी के संगठन की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि संगठन की 255 महिला सैनिकों की शहादत के बाद ही अंग्रेजी सेना आशा देवी को युद्धभूमि में जिंदा पकड़ सकी थी। 11 अन्य महिला सैनिकों के साथ बर्बर अंग्रेजों ने आशा देवी को फांसी पर लटका दिया। आशा देवी का साथ देने वाली वीरांगनाओं में हबीबा गुर्जरी, रहीमी गुर्जरी, रणबीरी वाल्मीकि, शोभा देवी, वाल्मीकि महावीरी देवी, सहेजा वाल्मीकि, नामकौर, राजकौर देवी, भगवानी देवी, भगवती देवी, इंदर कौर, कुशल देवी इत्यादि शामिल थीं। ये वीरांगनाएं अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गईं। अपनी बहादुरी से सोए हुए भारत में शौर्य और पराक्रम का आशा देवी ने एक बार फिर नया सचांद्र किया। 1857 की क्रांति की शुरुआत। इतिहास की पुस्तकें कहती हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी और इसको समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धनसिंह गुर्जर को जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सैनिकों के विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ की शहरी जनता और आसपास के गांव, विशेषकर पांचली, घाट, नंगला, गगोल इत्यादि के हजारों ग्रामीण मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धनसिंह गुर्जर कोतवाल प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। 2 मेरठ की पुलिस बागी हो चुकी थी। धनसिंह कोतवाल क्रांतिकारी भीड़ सैनिक, मेरठ के शहरी, पुलिस और किसान में एक प्राकृतिक नेता के रूप में उभरे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, उनका स्थानीय होना, वह मेरठ के निकट स्थित गांव पांचली के रहने वाले थे, पुलिस में उच्च पद पर होना और स्थानीय क्रांतिकारियों का उनको विश्वास प्राप्त होना कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने धन सिंह को 10 मई 1857 के दिन मेरठ की क्रांतिकारी जनता के नेता के रूप में उभरने में मदद की। उन्होंने क्रांतिकारी भीड़ का नेतृत्व किया और रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। 11, 12, 13, 14 जेल से छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात में फैल गया।
मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, बंगाल में शहीद हो गए थे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बंगाल में गोली से उड़ा दिया था, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर, बंगाल में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए जनक्रांति के विस्फोट से उनका कोई संबंध नहीं है। क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रांतिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। 15 मेजर विलियम्स ने उस दिन की घटनाओं का भिन्न भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया तथा इस संबंध में एक स्मरण पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार उन्होंने मेरठ में जनता की क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्फोट के लिए धन सिंह गुर्जर को मुख्य रूप से दोषी ठहराया। उसका मानना था कि यदि धन सिंह गुर्जर ने अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक प्रकार से किया होता तो संभवतः मेरठ में जनता को भड़कने से रोका जा सकता था। 16 धन सिंह कोतवाल को पुलिस नियंत्रण के छिन्न भिन्न हो जाने के लिए दोषी पाया गया। क्रांतिकारी घटनाओं से दमित लोगों ने अपनी गवाहियों में सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि धन सिंह कोतवाल क्योंकि स्वयं गुर्जर है, इसलिए उसने क्रांतिकारियों, जिनमें गुर्जर बहुसंख्या में थे, को नहीं रोका। उन्होंने धन सिंह पर क्रांतिकारियों को खुला संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। 17 एक गवाही के अनुसार क्रांतिकारियों ने कहा कि धन सिंह कोतवाल ने उन्हें स्वयं आसपास के गांव से बुलाया है। यदि मेजर विलियम्स द्वारा ली गई गवाहियों का स्वयं विवेचन किया जाए तो पता चलता है कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का विस्फोट कोई स्वतः विस्फोट नहीं वरन एक पूर्व योजना के तहत एक निश्चित कार्यवाही थी, जो परिस्थितिवश समय पूर्व ही घटित हो गई। नवंबर 1858 में मेरठ के कमिश्नर F0 विलियम द्वारा इसी सिलसिले से एक रिपोर्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को भेजी गई। रिपोर्ट के अनुसार मेरठ की सैनिक छावनी में चर्बी वाले कारतूस और हड्डियों के चूर्ण वाले आटे की बात बड़ी सावधानी पूर्वक फैलाई गई थी। रिपोर्ट में अयोध्या से आए एक साधु की संदिग्ध भूमिका की ओर भी इशारा किया गया था। विद्रोही सैनिक, मेरठ शहर की पुलिस तथा जनता और आसपास के गांव के ग्रामीण इस साधु के संपर्क में थे। मेरठ के आर्य समाजी, इतिहासज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी आचार्य दीपांकर के अनुसार यह साधु स्वयं दयानंद जी थे और वहीं मेरठ में 10 मई 1857 की घटनाओं के सूत्रधार थे। मेजर विलियम्स को दो गई गवाही के अनुसार कोतवाल स्वयं इस साधु से उसके सूरजकुंड स्थित ठिकाने पर मिले थे। हो सकता है ऊपरी तौर पर यह कोतवाल की सरकारी भेंट हो, परंतु दोनों के आपस में संपर्क होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोतवाल सहित पूरी पुलिस फोर्स इस योजना में साधु, संभवतः स्वामी दयानंद के साथ देशव्यापी क्रांतिकारी योजना में शामिल हो चुकी थी। 10 मई को जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि सभी सैनिकों ने एक साथ मेरठ में सभी स्थानों पर विद्रोह कर दिया। ठीक उसी समय सदर बाजार की भीड़, जो पहले से ही हथियारों से लैस होकर इस घटना के लिए तैयार थी, ने भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दीं। धन सिंह गुर्जर ने योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार पुलिस कर्मियों को कोतवाली के भीतर चले जाने और वहीं रहने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए अंग्रेजों के वफादार पिट्ठू पुलिसकर्मी क्रांति के दौरान कोतवाली में ही बैठे रहे। इस प्रकार अंग्रेजों के वफादारों की तरफ से क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास नहीं हो सका। दूसरी तरफ उसने क्रांतिकारी योजना से सहमत सिपाहियों को क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने का गुप्त आदेश दिया। फलस्वरूप उस दिन कई जगह पुलिस वालों को क्रांतिकारियों की भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया। धन सिंह गुर्जर अपने गांव पांचली और आसपास के क्रांतिकारी गुर्जर बाहुल्य गांव घाट, नंगला, गगोल आदि की जनता के संपर्क में थे। धन सिंह कोतवाल का संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में गुर्जर क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच गए।
मेरठ के आसपास के गांवों में प्रचलित किंवदंती के अनुसार इस क्रांतिकारी भीड़ ने धनसिंह गुर्जर के नेतृत्व में देर रात 2 बजे जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल को आग लगा दी। मेरठ शहर और कैंट में जो कुछ भी अंग्रेजों से संबंधित था उसे यह क्रांतिकारियों की भीड़ पहले ही नष्ट कर चुकी थी। उपरोक्त वर्णन और विवेचना के आधार पर हम निःसंदेह कह सकते हैं कि धन सिंह कोतवाल ने 10 मई 1857 के दिन मेरठ में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हुए क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 की क्रांति की औपनिवेशिक व्याख्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों की व्याख्या के अनुसार 1857 का गदर मात्र एक सैनिक विद्रोह था जिसका कारण मात्र सैनिक असंतोष था। इन इतिहासकारों का मानना है कि सैनिक विद्रोहियों को कहीं भी जनप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं था। ऐसा कहकर वह यह जताना चाहते हैं कि ब्रिटिश शासन निर्दोष था और आम जनता उससे संतुष्ट थी। अंग्रेज इतिहासकारों, जिनमें जॉन लॉरेंस और सीले प्रमुख हैं, ने भी 1857 के गदर को मात्र एक सैनिक विद्रोह माना है। इनका निष्कर्ष है कि 1857 के विद्रोह को कहीं भी जनप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रवादी इतिहासकार V0D0 सावरकर और सबाल्टर्न इतिहासकार रंजीत गुहा ने 1857 की क्रांति की साम्राज्यवादी व्याख्या का खंडन करते हुए उन क्रांतिकारी घटनाओं का वर्णन किया है जिनमें की जनता ने क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लिया था। इन घटनाओं का वर्णन मेरठ में जनता की सहभागिता से ही शुरू हो जाता है। समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के बंजारों, रांगड़ों और गुर्जर किसानों ने 1857 की क्रांति में व्यापक स्तर पर भाग लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताल्लुकदारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बुनकरों और कारीगरों ने अनेक स्थानों पर क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति के व्यापक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण थे और विद्रोही जनता के हर वर्ग से आए थे। ऐसा अब आधुनिक इतिहासकार सिद्ध कर चुके हैं। 1857 का गदर मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं वरन जनसहभागिता से पूर्ण एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। परंतु 1857 में जनसहभागिता की शुरुआत कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? इस जनसहभागिता की शुरुआत के स्थान और इसमें सहभागिता प्रदर्शित वाले लोगों को ही 1857 की क्रांति का जनक कहा जा सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में जनता की सहभागिता की शुरुआत कोतवाल धनसिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ की जनता ने की थी। ये ही 1857 की क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में जो महत्वपूर्ण भूमिका धन सिंह और उनके अपने ग्राम पांचली के भाई बंधुओं ने निभाई उसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के जुल्म की दास्तान छुपी हुई है। ब्रिटिश साम्राज्य की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अधिक से अधिक लगान वसूलना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत समस्त ग्राम से इकट्ठा लगान तय किया जाता था और मुखिया अथवा लंबरदार लगान वसूलकर सरकार को देता था। लगान की दरें बहुत ऊंची थी और उसे बड़ी कठोरता से वसूला जाता था। कर न दे पाने पर किसानों को तरह तरह से बेइज्जत करना, कोड़े मारना और उन्हें जमीनों से बेदखल करना एक आम बात थी। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई थी। धन सिंह कोतवाल भी एक किसान परिवार से संबंधित थे। किसानों के इन हालातों से वे बहुत दुखी थे। धन सिंह के पिता पांचली ग्राम के मुखिया थे। अंग्रेज पांचली के उन ग्रामीणों को जो किसी कारणवश लगान नहीं दे पाते थे, उन्हें धन सिंह के अहाते में कठोर सजा दिया करते थे। बचपन से ही इन घटनाओं को देखकर धन सिंह के मन में आक्रोश जन्म लेने लगा। ग्रामीणों के दिलो दिमाग में ब्रिटिश विरोध लावे की तरह धधक रहा था। 1857 की क्रांति में धन सिंह
और उनके ग्राम पांचली की भूमिका का विवेचन करते हुए हम यह नहीं भूल सकते कि धन सिंह गुर्जर जाति में जन्मे थे। उनका गांव गुर्जर बहुल था। 1707 ईशून्य में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात गुर्जरों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनैतिक ताकत काफी बढ़ा ली थी। लढौरा, मुंडलाना, टिमली, परीक्षितगढ़, दादरी, समथर, लोहागढ़, कुंजा बहादुरपुर इत्यादि रियासतें कायम कर वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गुर्जर राज्य बनाने के सपने देखने लगे थे। 1803 में अंग्रेजों द्वारा दोआबा पर अधिकार करने के बाद गुर्जरों की शक्ति क्षीण हो गई थी। गुर्जर मन ही मन अपनी राजनैतिक शक्ति को पुनः पाने के लिए आतुर थे। इस दशा में प्रयास करते हुए गुर्जरों ने सर्वप्रथम 1824 में कुंजा बहादुरपुर के ताल्लुकदार विजय सिंह और कल्याण सिंह उर्फ कलवा गुर्जर के नेतृत्व में सहारनपुर में जोरदार विद्रोह किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जरों ने इस विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 1857 के सैनिक विद्रोह ने उन्हें एक और अवसर प्रदान कर दिया। समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देहरादून से लेकिन दिल्ली तक, मुरादाबाद, बिजनौर, आगरा, झांसी तक, पंजाब, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के गुर्जर इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। हजारों की संख्या में गुर्जर शहीद हुए और लाखों गुर्जरों को ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों में कृषि मजदूर के रूप में निर्वासित कर दिया। इस प्रकार धन सिंह और पांचली, घाट, नंगला और गगोल ग्रामों के गुर्जरों का संघर्ष गुर्जरों के देशव्यापी ब्रिटिश विरोध का हिस्सा था। यह तो बस एक शुरुआत थी। 1857 की क्रांति के कुछ समय पूर्व की एक घटना ने भी धन सिंह और ग्रामवासियों को अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। पांचली और उसके निकट के ग्रामों में प्रचलित किंवदंती के अनुसार घटना इस प्रकार है। अप्रैल का महीना था। किसान अपनी फसलों को उठाने में लगे हुए थे। एक दिन करीब 10-11 बजे के आसपास बजे दो अंग्रेज तथा एक मेम पांचली खुर्द के आमों के बाग में थोड़ा आराम करने के लिए रुके। इसी बाग के समीप पांचली गांव के 3 किसान, जिनके नाम मंगत सिंह, नरपत सिंह और झज्जर सिंह अथवा भज्जर सिंह थे, कृषि कार्यों में लगे थे। अंग्रेजों ने इन किसानों से पानी पिलाने का आग्रह किया। अज्ञात कारणों से इन किसानों और अंग्रेजों में संघर्ष हो गया। इन किसानों ने अंग्रेजों का वीरतापूर्वक सामना कर एक अंग्रेज और मेम को पकड़ दिया। एक अंग्रेज भागने में सफल रहा। पकड़े गए अंग्रेज सिपाही को इन्होंने हाथ पैर बांधकर गर्म रेत में डाल दिया और मेम से बलपूर्वक दायां हंकवाई। 2 घंटे बाद भागा हुआ सिपाही एक अंग्रेज अधिकारी और 25 से 30 सिपाहियों के साथ वापस लौटा। तब तक किसान अंग्रेज सैनिकों से छीने हुए हथियारों, जिनमें एक सोने की मूठ वाली तलवार भी थी, को लेकर भाग चुके थे। अंग्रेजों की दंड नीति बहुत कठोर थी। इस घटना की जांच करने और दोषियों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंपने की जिम्मेदारी धन सिंह के पिता, जो कि गांव के मुखिया थे, को सौंपी गई। ऐलान किया गया कि यदि मुखिया ने तीनों बागियों को पकड़कर अंग्रेजों को नहीं सौंपा तो सजा गांव वालों और मुखिया को भुगतनी पड़ेगी। बहुत से ग्रामवासी भयवश गांव से पलायन कर गए। अंततः नरपत सिंह और झज्जर सिंह ने तो समर्पण कर दिया, किंतु मंगत सिंह फरार ही रहे। दोनों किसानों को 30 से 30 कोड़े और जमीन से बेदखली की सजा दी गई। फरार मंगत सिंह के परिवार के 3 सदस्यों के गांव के समीप ही फांसी पर लटका दिया गया। धन सिंह के पिता को मंगत सिंह को न ढूंढ पाने के कारण 6 माह के कठोर कारावास की सजा दी गई। इस घटना ने धन सिंह सहित पांचली के बच्चे को विद्रोही बना दिया। जैसे ही 10 मई को मेरठ में सैनिक बगावत हुई, धन सिंह और ने क्रांति में सहभागिता की शुरुआत कर इतिहास रच दिया। क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने की सजा पांचली व अन्य ग्रामों के किसानों को मिली। मेरठ गजेटियर के वर्णन के अनुसार 4 जुलाई 1857 को प्रातः 4 बजे पांचली पर एक अंग्रेज रिसाले ने तोपों से हमला किया। रिसाले में 56 घुड़सवार, 38 पैदल सिपाही और 10 तोपची थे।
पूरे ग्राम को तोप से उड़ा दिया गया। सैकड़ों किसान मारे गए। जो बच गए उनमें से 46 लोग कैद कर लिए गए और इनमें से 40 को बाद में फांसी की सजा दे दी गई। आचार्य दीपांकर द्वारा रचित पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन और मेरठ के अनुसार पांचली के 80 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पूरे गांव को लगभग नष्ट ही कर दिया गया। ग्राम गगोल के भी 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी की सजा दी गई और पूरे ग्राम को नष्ट कर दिया। आज भी इस ग्राम में दशहरा नहीं मनाया जाता।